पाइथन के लास्ट लेक्चर में हमने बेटा रेगुलर एक्सप्रेशन कवर किए थे। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया वो पढ़ लेना, उसको मैंने फाइल भेजी हुई है, क्लासरूम पे अपलोड किया हुआ है लेक्चर 16 के नाम से। ठीक है, अब हमारे रह गए थे रेगुलर एक्सप्रेशन के फंक्शंस। ठीक है ना, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का मॉड्यूल होता है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमने जैसे सर्च वाला फंक्शन देखा था, तो वो हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में। पाइथन में इनबिल्ट मॉड्यूल होता है बेटा एक रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसको हम आरई से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये हम यूज करते हैं टू वर्क विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो लाइन होगी आपकी प्रोग्राम में वो होगी इंपोर्ट आरई। इंपोर्ट आरई का मतलब है आप रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हो। इस मॉड्यूल में काफी सारे फंक्शन आते हैं जिससे कि आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन हम इसमें कवर कर रहे हैं दैट इज आरई डॉट फाइंड ऑल। आरई इज द मॉड्यूल नेम, डॉट के बाद हम जो भी फंक्शन एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो आरई डॉट फाइंड ऑल मेथड जो है वो क्या करता है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग ऑल मैचेस। ये एक लिस्ट बना देता है सभी स्ट्रिंग्स की जो मैच कर जाती हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया रेगुलर एक्सप्रेशन को, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो 12 हाई 89 हाउडी 34। ये हमने एक स्ट्रिंग ले ली, और जो हम पैटर्न ले रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ले रहे हैं वो हमने ले लिया स्लैश डी प्लस। डी प्लस का मतलब क्या है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? डी किस लिए यूज करते हैं हम स्लैश डी? ये हमने लास्ट में कवर किया था। यस, इशिता बताइए। स्लैश डी हम बैक स्लैश डी किस लिए यूज करते हैं? सर भूल गई। डेसिमल नंबर्स के लिए। डी से ही बस बात समझ में आ जाती है बेटा। स्लैश डी का मतलब है डेसिमल नंबर्स, जितने भी स्ट्रिंग के अंदर डेसिमल नंबर्स हैं उनको मैच करना। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है बता सकते हो? प्लस ऑपरेटर हमने किए थे ना सुबह, स्टार प्लस, ये ऑपरेटर किए थे ना, स्टार प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टार किस लिए होता है? जीरो और मोर अकरेंसेस के लिए। प्लस होता है वन और मोर अकरेंसेस के लिए। और क्वेश्चन मार्क किस लिए होता है? जीरो और वन अकरेंस के लिए। ठीक है, तो ये डी प्लस है। डी प्लस का मतलब है, स्लैश डी प्लस का मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनका एक या एक से ज्यादा अकरेंस है तो वो मैच कर ले और उसको एक लिस्ट की फॉर्म में रिजल्ट वाले वेरिएबल में डाल दे। तो हमने ये रिजल्ट वाला वेरिएबल ले लिया, हमने किया आरई डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल में हमने पैटर्न पास कर दिया और स्ट्रिंग पास कर दी। पैटर्न मतलब जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और स्ट्रिंग जिसमें से हम मैच करना चाहते हैं। अब इसमें नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? 12, 89 और 34। उसकी इसने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ जी, समझ में आ गया इशिता? यस, यस सर। हाँ जी बेटा, समझ में आया? हाँ जी। अगर ये पैटर्न मान लो बाई चांस मैच नहीं होता तो आउटपुट में क्या आ जाएगी? आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मैच हो जाता है तो आउटपुट में आपके नंबर्स आ गए। बाई चांस इसमें कोई नंबर ही नहीं होता स्ट्रिंग में, ठीक है, मान लीजिए स्ट्रिंग में कोई नंबर ही नहीं था, डेसिमल नंबर था ही नहीं, तो वो आउटपुट में क्या देगा? एम्प्टी स्ट्रिंग, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके आ जाएंगे, एम्प्टी लिस्ट, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा दैट इज स्प्लिट मेथड। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं आरई डॉट स्प्लिट लिख के। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है जहां पे उसका मैच होता है,
और उसकी एक लिस्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आरई को मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले ली 12:12 89:89 डॉट। ठीक है, पैटर्न हमने वही ले लिया /d+। /d+ अभी मैंने ऊपर बताया था क्या करता है, डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, डेसिमल नंबर्स को मैच करता है, और प्लस का मतलब है वन और मोर अकरेंसेस। ठीक है, तो रिजल्ट एक लिस्ट बन जाएगी। आर ई डॉट स्प्लिट में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न डाल दिया और स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, अब इसकी आउटपुट आएगी, इसने स्ट्रिंग को कहां से स्प्लिट कर दिया, जहां पे मैच हुआ है। मैच कहां पे हुआ है, 12 और 89। 12 पे मैच हुआ है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग कौन सी है, 12। इसने इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 89 कहाँ मैच हुआ है, इधर। इस 89 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दिया। तो ये दो स्ट्रिंग बन गई 12, 89, और तीसरा क्या बन गया, डॉट। डॉट को भी वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो ये तीन स्ट्रिंग्स इस लिस्ट में आ जाएंगी जो स्प्लिट होके आई हैं। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना, तोड़ना। हमने इस स्ट्रिंग को कहां से तोड़ा, जहां पे ये पैटर्न मैच हो गया। ठीक है, कहां कहां मैच हुआ है, 12, 89 और डॉट। डॉट हम हमेशा लेते ही हैं क्योंकि डॉट को हम स्ट्रिंग मानते हैं। अगर पैटर्न नहीं मिलेगा तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ ये स्प्लिट वाला मेथड? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें, यू कैन आस्क। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस। सर रिपीट करना एक बार। स्प्लिट का मतलब समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर, एग्जाम्पल वो स्प्लिट, जो आप बता रहे थे वो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ। स्प्लिट का मतलब क्या है, स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जब हम स्प्लिट स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, अब हमारा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है, उस स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये 12 कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, फिर वो नंबर में लिखा हुआ है, फिर 89 कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है, फिर नंबर में लिखा हुआ है, फिर फुल स्टॉप है। पैटर्न हमने क्या लिया है, /d+। /d+ हमने सुबह पढ़ा था। /d+ क्या करता है, स्ट्रिंग के साथ मैच करता है। जहां जहां उसको डेसिमल नंबर मिलेंगे तो आपकी स्ट्रिंग मैच हो जाएगी, पैटर्न जो है वो मैच हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ। अब डेसिमल नंबर इसमें कहां कहां पे है, 12 है और 89 है। अब 12 वाली स्ट्रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 12 वाला करेक्टर। तो इसने इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 और कॉलन। ठीक है, फिर 89 वाले में आइए। 89 वाला नंबर, उसके साथ जो स्ट्रिंग है उसके साथ क्या लिखा हुआ है, 89 करेक्टर्स में, फिर कॉलन। तो इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लास्ट में आपका क्या बचा, डॉट। डॉट को इसने एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करके तीसरा एलिमेंट इसका डॉट हो गया। ठीक है, तो आर ई डॉट स्प्लिट क्या करती है, आपकी स्ट्रिंग को जहां पे भी उसे पैटर्न के हिसाब से मैच होता है। पैटर्न हमारा क्या है, /d+। मतलब जहां जहां डेसिमल नंबर मिलेंगे वहां वहां वो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और जो भी आइटम होगा स्प्लिट करके उसको एक लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, उस लिस्ट को हमने रिजल्ट नाम दे दिया है। तो रिजल्ट एक हमारी लिस्ट बन जाएगी, उस लिस्ट के अंदर जो जो स्प्लिटेड आपकी स्ट्रिंग आएंगी वो आइटम्स की तरह आ जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, तो 12 आ गया, 12 कॉलन एक आइटम बन गया, 89 कॉलन एक आइटम बन गया, और डॉट एक आइटम बन गया। अगर मान लीजिए मैच नहीं होता, इस स्ट्रिंग में कोई डेसिमल होता ही नहीं, फिर वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता, देन इट विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्लियर हो गया बेटा? यस। यस सर। नेक्स्ट इज, हम इसमें मैक्स स्प्लिट आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। मैक्स स्प्लिट का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट जो एक स्ट्रिंग के अंदर अक्कर हो सकते हैं उसको ये करे। इसमें तीसरा आर्गुमेंट मैक्सिमम स्प्लिट का होता है। अब मान लीजिए आप मैक्सिमम कितना स्प्लिट करना चाहते हैं, तो वो हमने इसमें मैक्सिमम स्प्लिट की वैल्यू 1 ले ली। मतलब हम पहले अक्रेंस पे ही स्प्लिट करें। पहला अक्रेंस मतलब जहां पे पहली बार मैच हुआ है। ठीक है, अगर आपका मैक्स स्प्लिट 2 होता तो सेकंड अक्रेंस पे होता,
और 3 होता तो तीसरे अकरेंस पे भी आप इसको स्प्लिट करते। अब आप इसको सिर्फ कब स्प्लिट करोगे, जब पहली बार आपका मैच होगा। पहली बार मैच कहाँ पे हुआ है, 12 पे। तो 12 के साथ कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली। तो आप सिर्फ इसी को स्प्लिट करोगे, आगे वाली स्ट्रिंग्स को स्प्लिट नहीं करोगे। तो इसकी आउटपुट देखिए क्या आई, 12 कॉलन, बाकी सेम रही। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम स्प्लिट वैल्यू 0 होती है, बट अगर आप इसमें जितने स्प्लिट देना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें 3 बार नंबर्स आए हुए हैं, तो आप 3 स्प्लिट दे सकते हो, इसमें 3 स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्स स्प्लिट भी एक आर्गुमेंट होता है इसमें, उसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? यस, मैक्स स्प्लिट क्लियर हुआ बेटा, मैक्स स्प्लिट वाला यस सर, हो गया। हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट इज योर सब सब मेथड होता है इसमें। सब मेथड क्या करता है आपका, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग जहां पे मैच होता है और उसको रिप्लेस कर देता है नई स्ट्रिंग के साथ। जहां जहां उसका मैच होगा पैटर्न का स्ट्रिंग के साथ, वहां वहां नई स्ट्रिंग से कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। सब का मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे जो सब है इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, नई स्ट्रिंग के साथ उसको रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम देखते हैं हम। इसमें हमने सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले ली, मल्टी लाइन स्ट्रिंग ली है हमने। मल्टी लाइन मतलब अलग अलग लाइन में, 2 लाइंस में आई हुई है ये। ABC 12 स्लैश DE 23 स्लैश N देन F45 6, ये एक हमारी स्ट्रिंग है। और हम पैटर्न क्या मैच कर रहे हैं, स्लैश S प्लस। S किसके लिए होता है बेटा, स्लैश S इज फॉर स्पेस। जो इनके बीच में स्पेस है, जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां वहां मैच हो जाएगा। प्लस का मतलब है 1 और मोर अकरेंसेस। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, सिंगल कोट से। रिप्लेस में हमने क्या स्ट्रिंग स्टोर कर दी, सिंगल कोट्स। तो हम नई स्ट्रिंग में कौन सी लिस्ट लेना चाहते हैं, एक तो पैटर्न हो गया आपका, एक आपकी नए हम किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, स्पेस को हम रिप्लेस करना चाहते हैं सिंगल कोट्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो आप देखिए अब हमारी इनपुट क्या थी, हमारा स्ट्रिंग क्या थी, ABC। अब ABC के बाद स्पेस आ गई। ठीक है, ABC के बाद स्पेस को इसने एम्प्टी स्पेस, इसको खत्म कर दिया, रिप्लेस कर दिया विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, स्पेस को किससे खत्म कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। जहां जहां मैच होगा वहां वहां ये स्पेस को खत्म करता जाएगा, और आपकी जो स्ट्रिंग है इट वुड बी जॉइंड एज ABC 12, फिर DE 23, फिर F45 6। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इसने एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दी। ठीक है ना, स्ट्रिंग में जितनी भी वाइट स्पेसेस थी उसको इसने किससे रिप्लेस कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो जो बीच वाली स्पेस थी वो खत्म हो गई। ABC के बाद स्पेस थी, 1 2 के बाद स्पेस थी, DE के बाद स्पेस थी, F23 के बाद स्पेस थी, F45 के बाद स्पेस थी। तो इसने सारी की सारी स्पेसिस को खत्म कर दिया। जितनी भी स्पेस थी स्ट्रिंग के अंदर उसको कैसे खत्म करा, बाय रिप्लेसिंग अ एम्प्टी स्ट्रिंग विद द स्पेस। जो स्पेस थी उसके साथ एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट। इसमें एक फोर्थ पैरामीटर भी होता है, काउंट। ठीक है, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ स्पेसिस को भी काउंट कर सकता है। ठीक है, कितने मतलब अकरेंसेस को आप रिप्लेस करना चाहते हो। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम में मैं जो स्ट्रिंग है उसमें मैं 1 के साथ पहले अकरेंस पे ही रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, जहां जहां पहला अकरेंस हो रहा है वो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। पहला अकरेंस हमारा कहाँ हो रहा है, ABC 1 2। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया। 1 2 के बाद DE। ठीक है, 1 2 के बाद DE इकट्ठा हो गया, उसके बाद वाली स्पेस इसने रिमूव नहीं की। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ पहले अकरेंस पे ही उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। अगर यहाँ पे 2 होता तो जहाँ पे 2 बार मैच हो रहा है, जहाँ दो उसको व्हाइट स्पेस, सेकंड व्हाइट स्पेस मिल रही है,
उसको भी रिमूव कर देगा। अगर 3 करते हो तो थर्ड वाइट स्पेस को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो जो ये काउंट वाला है, काउंट वाला क्या है? काउंट वाला आपका नंबर ऑफ जितने रिप्लेस करने हैं अकरेंसेस उसको काउंट करता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस, इज दिस क्लियर? यस सर। सब्स्टिट्यूट वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सब एन। ये भी एक सब्स्टिट्यूट एन, ये भी सिमिलर है हमारा सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से। एक्सपेक्ट इट, एक्सेप्ट आएगा ये, दिस इज नॉट एक्सपेक्ट, दिस इज एक्सेप्ट, गलत लिखा हुआ है ये। Except it returns a tuple of two items containing the new string and the number of substitution made. इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये नई स्ट्रिंग और कितनी बार सब्स्टिट्यूशन हुई है, कितनी बार उसने नए पुरानी स्ट्रिंग, पुरानी जो आपके रिप्लेसमेंट थी उसको नए के साथ रिप्लेस किया है, वो बताता है। अब मान लीजिए आपकी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें हमने पैटर्न वही ले लिया व्हाइट स्पेसिस वाला। अब व्हाइट स्पेसिस में कितनी बार आई है बेटा? एबीसी के बाद पहली बार आई, डीई के बाद दूसरी बार आई, 23 के बाद तीसरी बार आई, फिर चौथी बार आई। ठीक है, तो जहां जहां इसकी अक्रेंसेस आई हैं उसको ये रिप्लेस करता जाएगा। 4 5 6 तक इसने 4 बार इसने स्ट्रिंग को रिप्लेस किया है, व्हाइट स्पेस को रिप्लेस किया है विद अ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आउटपुट आ जाएगी इसकी इन द फॉर्म ऑफ टपल। ठीक है, एक टपल की फॉर्म में। क्लियर हो गया ये? यस। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब्स्टिट्यूट की तरह ही है। सब्स्टिट्यूट वाला है जो आर ई डॉट सब, वो आपको लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, सिर्फ किसकी लिस्ट रिटर्न करता है? नए, नई लिस्ट रिटर्न करता है आफ्टर रिप्लेसिंग द न्यू स्ट्रिंग। बट सब्स्टिट्यूट एन क्या करता है? आपकी दो चीजें रिटर्न करता है, टप्पल रिटर्न करता है, टप्पल ऑफ टू आइटम्स। एक तो नई वाली स्ट्रिंग, एक कितनी बार आपने उसमें रिप्लेसमेंट्स की हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्च। सर्च मेथड आपका दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक पैटर्न लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है। ये मेथड क्या करता है? पहले लोकेशन फाइंड आउट करता है जहां पे मैच हुआ है, फिर, ठीक है, फिर वो उसको रिटर्न कर देता है, मैच ऑब्जेक्ट को, जो मैच हुआ है उसको रिटर्न कर देता है। एग्जांपल देख लेते हैं सीधा। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली पाइथन इज फन, फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया मैच, फिर हमने ये मेथड यूज किया आर ई डॉट सर्च। इसमें हमने स्लैश ए पाइथन, स्लैश कैपिटल ए पाइथन क्या करता है बेटा, बता सकते हो? यस, इस पैटर्न का मतलब बता सकता है कोई बच्चा? इशिता बताइए। यस, गौरव वर्मा आप बताइए। सर स्टार्टिंग में पाइथन होना चाहिए। यस, वेरी राइट। स्लैश कैपिटल ए का मतलब है स्टार्टिंग में पाइथन होना चाहिए, वो वहां पे मैच होएगा जहां पे स्टार्टिंग में पाइथन होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने ये पैटर्न और स्ट्रिंग पास कर दिया। अगर मैच होता है तो वो लिख देगा पैटर्न फाउंड इनसाइड द स्ट्रिंग, अगर मैच नहीं होता तो लिख देगा नॉट फाउंड। अब आप देखिए पाइथन इसमें स्टार्टिंग में ही है, पाइथन शुरू में ही मिल गया, तो ये लिख देगा पैटर्न फाउंड इनसाइड द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज योर मैच ऑब्जेक्ट। मैच ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका? जितने भी मेथड और एट्रीब्यूट्स होते हैं मैच ऑब्जेक्ट के, वो हम देख सकते हैं डायरेक्टरी फंक्शन से। इसके कुछ जो मेथड्स हम यूज करते हैं मैच के, फर्स्ट इज योर मैच डॉट ग्रुप मेथड। ठीक है, ग्रुप मेथड क्या करता है? रिटर्न्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर देयर इज अ मैच। एग्जांपल देख लेते हैं मैच ऑब्जेक्ट के। हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, फिर हमने एक स्ट्रिंग ले ली नंबर्स की। ठीक है, इसमें हमने पैटर्न देखिए अब क्या लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिया है? स्लैश डी कर्ली ब्रैकेट्स में 3 स्लैश डी कर्ली ब्रैकेट्स में 2। इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिजिट नंबर फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय 2 डिजिट नंबर।
D3 का मतलब है 3 डिजिट डेसिमल नंबर्स, फिर स्पेस आ गया, फिर स्लैश D2 का मतलब हो गया 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट डेसिमल नंबर स्पेस और 2 डिजिट डेसिमल नंबर। अब ये देखिए पैटर्न, इसमें हमने सर्च करना है तो हमने मैच वेरिएबल ले लिया और मैच वेरिएबल में आपका मैच ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमने इसमें आर डॉट सर्च पैटर्न और स्ट्रिंग पास कर दिया। अब आप देखिए इस स्ट्रिंग में आपको ऐसा मिल रहा है 3, 3 के बाद स्पेस फिर 2 डिजिट। हाँ जी बताइए, यहाँ पे चले आप, यहाँ कुछ नहीं मिला, ये 3 डिजिट है 801, इसके बाद स्पेस फिर 2 डिजिट, यहाँ तक मैच हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ चले स्पेस आ गया, फिर 3 डिजिट नहीं, फिर ये 3 डिजिट नहीं, ये भी नहीं बनेगी बात, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न है, अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम उसकी आउटपुट लेना चाहते हैं, मैच जहां पे होता है उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं जो मैच हुई है। तो हमने क्या किया, इफ मैच, अगर वो ट्रू है मैच हो जाता है, तो क्या प्रिंट करे, मैच डॉट ग्रुप। ऊपर वाले प्रोग्राम में हमें सिर्फ ये पता लगा था कि पैटर्न उसके अंदर है या नहीं है, बट अगर हम उस पैटर्न को जो मैच हुआ है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे दैट इज मैच डॉट ग्रुप, ठीक है। मैच डॉट ग्रुप हमें क्या रिटर्न कर देगा, वो ग्रुप जिसमें 3 के बाद एक स्पेस है फिर 2 डिजिट है, ठीक है। मैच वेरिएबल के अंदर मैच ऑब्जेक्ट आपका होता है, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, ये मैच ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ? यस। फिर से एक्सप्लेन कर दो सर। मैच मैच ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, मैच ऑब्जेक्ट क्या करता है आपका, जो मैच डॉट ग्रुप मेथड है हमारा, वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग का वो पार्ट रिटर्न करता है जो मैच हुआ है, ठीक है। वो स्ट्रिंग का कौन सा पार्ट रिटर्न करता है, जो मैच हुआ है। एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, 39801, फिर 356, फिर 2102 स्पेस फिर 41, ठीक है। अब पैटर्न ध्यान से देखिए, पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया फिर दिक्कत नहीं आएगी। पैटर्न में हमने लिया है /d, /d किसके लिए होता है, डेसिमल नंबर के लिए। फिर हमने लिया कर्ली ब्रैकेट 3, कर्ली ब्रैकेट 3 का मतलब है वो 3 बार रिपीट होएगी। कितनी बार रिपीट होएगी, 3 बार रिपीट होएगी। फिर स्पेस दे दी हमने बीच में, फिर /d और 2, इसका मतलब /d2 का मतलब हो गया 2 डेसिमल डिजिट, जिसमें 2 नंबर हो, डिजिट्स 2 डिजिट्स वाला नंबर, ये 3 डिजिट वाला नंबर स्पेस फिर 2 डिजिट वाला नंबर, इसको हमने मैच किया। मैच अब देखो इसको करते हैं, अगर हम पहले 3 डिजिट वाला नंबर नहीं बनेगा ये, फिर दूसरा चलेगा, ये 3 डिजिट वाला नंबर ये भी नहीं बन रहा, फिर ये 3 डिजिट वाला नंबर फिर स्पेस फिर 2 डिजिट, ये बन गया, फिर ये नहीं बन रहा 3 डिजिट वाला, ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस तरह से इसने मैच कर लिया। अब ये मैच कहाँ पे हो रहा है, 801 और 35, जहां पे ये स्ट्रिंग है 801 है, फिर स्पेस फिर 35, यहाँ पे मैच हो गया इसको। अब जहां पे वो मैच होता है हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं जो मैच हुई है। मैच कौन सी स्ट्रिंग हुई है, 801 स्पेस 35, तो ये हमें आउटपुट में क्या दे देगा, 801 स्पेस 35, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। यस सर। इसी तरह से मैच को हम, मैच डॉट स्टार्ट क्या करता है, उसकी स्टार्टिंग दे देता है, स्टार्टिंग इंडेक्स दे देता है जहां से मैच हुआ है। एंड क्या करता है, उसका एंड वाला इंडेक्स दे देता है। स्पैन उसकी लेंथ दे देता है, ठीक है। मान लीजिए मैच डॉट स्टार्ट, हम इसी का निकालना चाहते हैं, इसी स्ट्रिंग का, मैच डॉट स्टार्ट, ठीक है। मैच डॉट स्टार्ट इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा 2, मैच डॉट एंड इसका इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, 8। इंडेक्स का मतलब है कि कहाँ पे आपकी वो स्ट्रिंग मैच हुई है, ठीक है ना, 80135, ये 1 हो गया इंडेक्स, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स 2 रिटर्न कर दिया इसने, और इसका इंडेक्स इसने रिटर्न कर दिया एंड का 8।
और स्पैन फंक्शन क्या करेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स का जो मैच पार्ट का जो इंडेक्स है स्टार्टिंग वाला और एंड वाला वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मैच डॉट आर ई एंड मैच डॉट स्ट्रिंग। आर ई एट्रीब्यूट जो होता है मैच ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन रिटर्न करता है और स्ट्रिंग के साथ वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, मैच डॉट आर ई लिखोगे तो वो आपका पैटर्न रिटर्न कर देगा, इट विल गिव यू द पैटर्न। और मैच डॉट स्ट्रिंग लिखोगे तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन यूजिंग आर प्रीफिक्स बिफोर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के आगे हम आर और कैपिटल आर प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। इस आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्लैश एन हमारा एक न्यू लाइन है, आर स्लैश एन का मतलब है दो करेक्टर, एक बैक स्लैश और एक एन, दो दो करेक्टर इसको मानेगा, अदरवाइज उसको सिर्फ वो एक करेक्टर ही समझता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, बैक स्लैश इज यूज टू एस्केप वेरियस करेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑल मेटा करेक्टर्स। आर प्रीफिक्स क्या करता है, स्लैश को भी स्पेशल करेक्टर की जगह नॉर्मल करेक्टर ट्रीट करता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, हमने एक स्ट्रिंग ले ली, स्लैश एन एंड स्लैश आर एस्केप सीक्वेंसेस। फिर हमने फाइंड ऑल वाला मेथड यूज किया, जहां जहां उसको स्लैश एन और स्लैश आर मिल रहा है वो उसको रिटर्न कर दे। स्लैश एन और स्लैश आर उसको कहाँ मिल रहा है, एक स्लैश एन यहाँ मिल रहा है, एक स्लैश आर यहाँ मिल रहा है, तो आउटपुट आपकी क्या आ गई, स्लैश एन और स्लैश आर। ये पैटर्न से मैच, जहां जहां मैच कर रहे हैं, स्लैश एन भी मैच कर रहा है और स्लैश आर भी मैच कर रहा है, तो ये दोनों इसको मिलके वो इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आर प्रीफिक्स बिफोर योर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बेटा ये हमारे कुछ फंक्शंस थे रेगुलर एक्सप्रेशंस के। उससे पहले हमने जो सुबह रेगुलर एक्सप्रेशंस की थी कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, किस तरह से हम कौन कौन सी मेटा करेक्टर्स यूज कर सकते हैं। ये मेटा करेक्टर्स अगर आपको समझ में आ गए, फिर आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, पैटर्न या जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो समझ में आ जाएगी, और फिर आप उसकी जो मेथड्स हैं उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क, एनी डाउट? सर जो काउंट वाला बताया था आपने, एक बार वो रिपीट करना। हाँ जी, हाँ काउंट वाला बता देता हूँ मैं। काउंट हमारा बेटा फोर्थ पैरामीटर होता है सब्स्टिट्यूट वाले मेथड में। काउंट में अगर हम वन देते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जीरो होता है काउंट, अगर हम इसमें वन देते हैं तो जहां पे भी पहली बार आपका पैटर्न स्ट्रिंग के साथ मैच हुआ है वहां पे ही वो सिर्फ चेंजेस करेगा, वहां पे ही उसको रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा नई स्ट्रिंग के साथ। अब हमारी इसमें टारगेट स्ट्रिंग कौन सी थी, हमारा जो पैटर्न था वो क्या था, स्पेस। जहां जहां उसको स्पेस मिलेगा पहली बार उसको वो किससे रिप्लेस कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग से, मतलब उस स्पेस को खत्म कर देगा, उसको स्ट्रिंग बना देगा, स्पेस को भी एम्प्टी स्ट्रिंग बना देगा, तो सिर्फ एक पहले अकरेंस पे बनाएगा। ठीक है, तो काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस को काउंट करता है कि पहले अकरेंस पे करना है, दूसरे पे करना है, तीसरे पे करना है, चौथे पे करना है, कहां कहां रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर पहले पे करोगे तो सिर्फ पहले वाला ही आपका स्ट्रिंग खत्म हुआ है, उसके बाद वाली स्पेस खत्म नहीं हुई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अकरेंसेस, जहां जहां पे वो हम रिप्लेस करना चाहते हैं नई स्ट्रिंग को पुरानी स्पेस के साथ, पैटर्न के साथ, उसको ये रिप्लेस कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर यस, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, मतलब आवाज नहीं आ रही जैसे आपकी, आपने दोबारा बोलिए बेटा। सर जैसे हेलो, काउंट पे वन लिखा हुआ था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। जैसे आपने काउंट पे
अगर वहाँ पे 3 लिखा होता तो वो 3 स्पेस करता कि 3 जो उसकी पोजीशन पे वो हटाता। ना 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 ना, वो तीन तीन बार स्पेस हटाएगा। अगर एक लिखा है तो एक बार स्पेस हटाएगा, पहली जो उसको स्पेस जहां जहां मिली है पहली बार, ठीक है। और अगर 3 बार हाँ है जी सर। तो 3 लिखा है तो तीनों स्पेस हटाएगा। जहां 3 बार उसको स्पेस मिली है, पहली बार मिली पहली हटा देगा, दूसरी मिली दूसरी हटा देगा, तीसरी मिली तीसरी हटा देगा। काउंट का मतलब है कितनी बार उसने स्पेस को हटाना है, ठीक है ना। अगर 1 लिखा है तो पहली बार वाली स्पेस को हटाएगा। हमारी पहली बार वाली स्पेस कहाँ पे है, एबीसी और 12 के बीच में, तो वो उसने हटा दी। एबीसी 12 हो गया, स्लैश का मतलब होता है न्यू लाइन, ये डीई इसके साथ ही है, एबीसी 12 डीई, बस यहां तक ये करेगा। 23 वाली स्पेस नहीं हटाएगा, डी के बाद जो 23 है ना वो नहीं हटाएगा। अगर आप 2 दे देते हो तो ये वाली स्पेस भी हटा देगा, ठीक है ना। अगर आप 3 दे देते हो तो ये वाली भी हटा देगा। क्लियर? ओके सर, क्लियर। ठीक है। और किसी बच्चे ने पूछना है बेटा कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चंस? एक बार बेटा इस पूरे जो मैंने नोट्स भेजे हैं इसको एक बार गो थ्रू हो जाना इस नोट्स के थ्रू, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इसके एग्जाम्पल भी रन करके देख लेना, ठीक है। इसमें किसी को फिर दिक्कत आती है तो मुझसे आप कल भी पूछ सकते हो, कल जो लेक्चर लूंगा मैं उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। जस्ट गो थ्रू ऑल द नोट्स जो मैं भेजता हूँ आपको, ये मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, बाकी ये क्लासरूम पे मैं अपलोड कर चुका हूँ पाइथन वाले उसमें, ठीक है। लेक्चर 16 के नाम से इसको मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसमें जाके जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है पूछ सकते हो। यस अंकित, समझ में आ गया सारा? यस अंकित, हाँ जी। चलो ठीक है बेटा, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज नोट्स, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना आप, ठीक है। थैंक यू।